केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने प्राइमरी लेवल पर इसे लागू किया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये आपका है शराबबंदी से। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करता है? तो ये करता आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम कहते हैं NSO। इससे पहले आपको CSO इसका कार्य करते थे, यानी CSO आपका जीडीपी की गणना करते थे। लेकिन CSO और आपका CSO और आपका NSO को मर्ज करके क्या बनाया है? अब बना दिया क्या? NSO बना दिया है। तो ये कब बनाया? तो आपका 2019 में इसे मर्ज करके क्या बनाया? आपको NSO बनाया है। तो अब यानी जीडीपी की गणना कौन करते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। शॉर्ट में याद रखा जाए तो NSO याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये कौन जारी करता है? तो ये आपका CSO जारी करता है। ये रिपोर्ट आपका CSO जारी करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये था आपका मंच नहीं खाया तो बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम में वृद्धि होते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो ये थे आपका जीवक। इन्हें याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था आपका बख्तियार खिलजी ने। याद रखिएगा कौन थे? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? गवर्नर मतलब राज्यपाल, लेकिन प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये था आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखिए यहाँ पर आपका विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कभी कि यानी स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये था आपका जेम्स डेविड शिफ्टन। कौन थे? जेम्स शिफ्टन थे आपका स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम गवर्नर। ठीक। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर कौन है? तो ये आपका है जयराम दास दौलतराम। तो इसमें 3 रंग के क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये था आपका सिद्धू और कानू। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये कब हुआ था? तो ये था आपका 1855 से 56 के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो ये आपका है सूर्य, क्योंकि सूर्य के ही सभी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ, यानी किसके समय हुआ? तो यह था आपका कलाशोक के समय। कहाँ हुआ था? तो यह था आपका वैशाली में। कहाँ हुए थे? तो वैशाली में हुए थे। अब याद रखिए कि आपका फर्स्ट बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजगीर में। ठीक। और किसके समय हुए थे? तो याद रखिए अब यह हुआ था आपका अजात शत्रु के समय में। किसके समय थे? तो अजात शत्रु के समय हुआ था राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत। आपका सेकेंड बौद्ध संगीत अभी पढ़े लिए, कहाँ हुआ था? आपका वैशाली में हुए थे। किसके समय? तो कलाशोक के समय। और आपका थर्ड बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? तो याद रखिएगा थर्ड बौद्ध संगीत हुए थे आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुए थे? पाटलिपुत्र में। किसके समय? तो अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय। और आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? तो कुंडलवन आपका जम्मू कश्मीर हुए थे। किसके समय? तो कनिष्क के समय। ये चारों आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था आपका फतेहपुर सीकरी में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया 1875 में। किसने किया था? तो ये किया था आपका दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो आसफ उल्लाह खां थे, राजेंद्र लिहारी भी थे और आपका राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, सूर्य सेन नहीं थे। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका है भाग 3। याद रखेगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, 12 से 35 में। और आपका भाग 4 में राज्य के नीति नेतृत्व का उल्लेख है, जो आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपका अनुच्छेद किसमें उल्लेख है? तो 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख है। और आपका भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो ये क्या था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। याद रखिए आपका कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर यह लागू किया था। और आप एक चीज और याद रखिएगा, ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल कब लागू हुआ आपका? ये 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका द हेग में है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है? तो ये आपका है समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में आपको केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो आपका किस में है? समवर्ती सूची में। याद रखिएगा आपका कि 7वीं अनुसूची में आपका शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका राज्य सूची, केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। आपका राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, संघ सूची के विषय पर संघ सरकार बनाते हैं और आपका समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। लेकिन जब किसी पॉइंट पर दोनों कानून टकराते हैं तो केंद्र सरकार के कानून को मान्य होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति नेतृत्व सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में आपका विदेश नीति का उल्लेख है। याद रखिए आप कि अनुच्छेद 50 में आपका क्या है? तो इसमें आपको बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें कहा है? अनुच्छेद 50 में दिया है। तो आपको देखिए जितने भी आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो बना चुके हैं। इसे आप जाकर जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें आपको 100 प्रश्न होंगे जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके आर्टिकल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को लिए है। तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिए, आपको जितने भी अनुच्छेद से प्रश्न है सभी आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 21 की करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है केसर की खेती के लिए। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिएगा भारत के एकमात्र राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आपका केसर के उत्पादन होती है। आपका ऑप्शन बी होंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शैलियों में से कौन सी शैली अवसादी शैलियों का उदाहरण है? तो ये आपका है सेल। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सैदब होती है, तो ये होता है आपका सूर्य से दूर। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भ्रंश से संबंधित है? तो ये आपका मानेन भ्रंश। आपका ऑप्शन मानेन घाटी। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है तो ये आपका है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में अवस्थित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपका है ग्लोब। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में खोदी गई है, जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका 27 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो ये आपका है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? तो सबसे अधिक आपका भील जनजाति है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर आपका गोंड जनजाति आते हैं। फर्स्ट स्थान पर भील और सेकेंड स्थान पर आपका गोंड जनजाति है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण होते हैं, तो ये हिमनंदी द्वारा। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बीपीएससी इसको बार बार पूछा गया है। बीपीएससी ये क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। याद रखिए कितना है? तो 94,100 कैसे आपका कैसे याद रखेंगे? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो 94,163 याद रखिए। और एक चीज और याद रखिए कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये आपका है 10,40,99,452। ऐसे डाटा आप भी याद रखिए, 10,40,99,452। तो ये दोनों डाटा आप जरूर याद रखिए, बीपीएससी इसे बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये आपका है आनंद के कुमार स्वामी। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि लोक कला का संबंध है, तो लोक कला का संबंध आपका है क्षेत्रीय कला से। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 32 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं तो ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका है उत्तराखंड से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी संख्या मानी गई है? श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो ये मान्य आपका 22। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कितनी है? तो 22 है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो ये आपका है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका है याद रखिएगा मक्का से। किससे? आपका मक्का से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाची उद्देश्य की है? तो ये आपका है थार पारकर। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया तो 15 भाग में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 है आपका शक्कर केसर प्राप्त किया जाता है। केसर प्राप्त किया जाता है तो ये करता है आपका पुष्प वार्तिका से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे पुष्प वार्तिका से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितने पसलियां होती है? मानव शरीर में कुल कितने पसलियां होती है? तो ये आपका होते हैं 24। कितने होते हैं? 24 होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है कि
टीएबी का टीका किस रोग के बचाव के लिए करता है? तो ये करता है आपका मियादी बुखार से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो रेशमी वस्त्रों में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर है? कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो आपका 46 हो जाएगा, यानी कितना 12। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कितने हैं? 12। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47 कि चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ करते हैं? तो ध्रुपद। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो ये आपका है किशन महाराज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये होता है आपका मुंबई में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो यह किए थे स्वामी विवेकानंद ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1952 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो ये दिया आपका केशवानंद भारती बनाम में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधायक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये आपका अनुच्छेद 201 के तहत। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अनुच्छेद 201 के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल द्वारा तय किया जाता है, तो जिसके सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, आपका जो उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं वो आपका लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। आपका इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप जरूर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन के जवाब नहीं देते हैं। यदि आपको पता नहीं भी है तो आप गूगल कीजिए, उसको पता कीजिए, उसके बाद भी आप जवाब दे सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल जाएंगे। अब मान लीजिए कहीं भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि कौन सा देश द सेक का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो ये आपका जापान सार्क के सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, जापान आपका सार्क का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, आपका सार्क का स्थापना हुआ था, ये आपका हुआ था 1985 में। कब हुआ था? सार्क का स्थापना हुआ था आपका 1985 में। और इसमें आपका टोटल 8 सदस्य शामिल है। कौन कौन है? याद रखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और आपका पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य है। जापान आपका इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन है कि केंद्रिक बीज की संतति है, केंद्रीय बीज की संतति है, ये जगह आपका प्रजनक बीज का। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57 कि केंद्रीय औषधीय एवं सुसंगठित पौधा संस्थान स्थित है, तो ये आपका है कहाँ पर? तो ये आपका लखनऊ में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहाँ आपका? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन है कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, सर्वाधिक उपयुक्त फल है, ये आपका है माल्टा का। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका है कर्नाटक में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर
60 क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। जेली बनाने के लिए तो ये होता है आपका शर्करा का, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट महात्मा गांधी को मारकर आ जाएंगे, क्योंकि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी, जो आपका गलत है। महात्मा गांधी ने इसका नारा सर्वप्रथम नहीं दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन था, लेकिन महात्मा गांधी शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन की आपका 8 अगस्त 1942 को, लेकिन भारत छोड़ो का नारा आपका दिया था यूसुफ मेहर अली। कौन दिए थे, यूसुफ मेहर अली। तो याद रखिएगा, ये गलती आप मत कीजिएगा कि महात्मा गांधी आपको मारकर नहीं आना है। महात्मा गांधी ने यह नारा नहीं दिए थे। कौन दिए थे, तो यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो ये था आपका NM लाखंडे, MN लोखंडे, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो महादेव देसाई लिए थे, प्यारेलाल नायर ये भी लिए थे, मदन मोहन मालवीय यह भी लिया था हिस्सा, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे, और महात्मा गांधी भी आपका इसमें हिस्सा लिए थे, और आपका भीमराव अंबेडकर भी इसमें हिस्सा लिए थे। तो याद रखिएगा, आपको देखिए महात्मा गांधी या कांग्रेस के तो आपका सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, वो नहीं तो प्रथम में भाग लिया है, नहीं तो वो थर्ड में भाग लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी कांग्रेस के या महात्मा गांधी के तो आपका सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया है। और ये भी याद रखिएगा आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति है जो आपको तीनों अधिवेशन में भाग लिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने थे। तो ये थे आपका अब्दुल कलाम आजाद, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। सबसे कम में बने थे कौन, अब्दुल कलाम आजाद। यह कब बना था, तो यह बना था आपका दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था। एक दिल्ली के विशेष अधिवेशन में 1923 ईस्वी में, दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1923 में वह अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि बाइबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो ये की गई थी 1945 में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार में इनमें से कौन संबंधित था। चटगांव से, तो ये था आपका सूर्यसेन, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी चटगांव विद्रोह कहे या चटगांव शस्त्रागार कांड कहे, तो इससे संबंधित कौन थे, तो सूर्यसेन थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। तो ये था आपका रंगून में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न में से किसने गद्दार पार्टी का गठन किया था। तो ये थे लाला हरदयाल ने, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अभी आपको हम बताए थे कि भीमराव अंबेडकर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो आपको तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। यानी आप देखते हैं किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी में है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो ये क्या था आपका BD सावरकर, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, BD सावरकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या होगा। तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन और अनुपलब्ध हो जाएंगे, यानी वो समाप्त हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। यानी कम भी बोल सकते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 कि सरकार की बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है। तो ये आपका है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका दक्षिण अमेरिका, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 कि मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए हेतु
कि वन आवरण, यहाँ मिस्टेक है आपका, सूर्य आवरण लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए वन आवरण। वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, ये होना चाहिए आपका 33%। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, कितना चाहिए 33%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ये क्या था आपका एजी टांसले ने। ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम को कौन किया था, तो इकोसिस्टम की संकल्पना को कौन दिया था, तो एजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। अब यहाँ देखिए क्या है, उफ, इतनी धूप कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों को समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। तो आपका ऑप्शन ए तो सही है। आर क्या है, यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है, ये रोक नहीं लगाती आपका, यानी आर आपका गलत है। तो 76 का क्या हो जाएंगे, तो आपका हो जाएंगे 76 का, यानी ये तो सही है लेकिन आपका आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 77 है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अब देखिए कथन पढ़िए। कथन क्या है कि दिल्ली प्रशासन की पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ये आपका बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों के जलाने से होता है, ये आपका गलत है। सबसे अधिक प्रदूषण आपको होते हैं वाहनों से। तो आपका ए तो सही है लेकिन आपका आर गलत है। ए तो सही है, आर गलत है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सम परिस्थिति के लिए सही है, तो ये जगह का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 79 है। फिर देखिए आपका कथन दिया और कारण दिया है, पढ़िए दोनों को। कथन क्या है, करा सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही है। आर क्या है कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित होता है, दोनों आपका सही है और व्याख्या भी कर रहा है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या है आपका कि परिस्थितिकी के जनक कौन है। यहाँ क्या था आपका परिस्थितिकी तंत्र, तो जब परिस्थितिकी तंत्र होते हैं तो आपका टांसले हो जाते हैं, लेकिन आपका जब परिस्थितिकी हो तब तो होता है आपका अर्नेस्ट हेकल। तो दोनों में याद रखिएगा, इकोलॉजी कहे तो इकोलॉजी कहे तो आपका हो जाएगा हेकल, लेकिन आपका इकोसिस्टम कहे तो आपका हो जाएगा टांसले। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 81 है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो ये आपका है आनुवांशिक विभिन्नता के, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन क्या है कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आंकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण के स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। ये आपका बढ़ता है जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, तो ये आपका होगा आगरा का, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को रिक्तीकरण यानी उसको क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा इसमें गैस है जो आपको ओजोन परत को क्षय नहीं करता है। आपका ऑप्शन ये है कि CFC, तो आपका ये तो सबसे ज़्यादा यानी नुकसान पहुंचाता है किसको, ओजोन परत को, कौन, CFC। फिर आपका है विलय के रूप में प्रयुक्त मिथेल क्लोरोफॉल, ये भी करते हैं आपका। फिर आपका है क्या कि हैलान 1211, तो आपका ये भी करते हैं। आपका नाइट्रस ऑक्साइड नहीं करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं लाफिंग गैस, N2O होते हैं, ये आपका ओजोन परत को क्षय नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 85। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये आपका है सामुद्रिक। समुद्र आपका लगभग पृथ्वी के 70% भाग पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। 86 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अब इसको पढ़िए सही से ऑप्शन। क्वेश्चन है कि ग्लोबीय
ताप वृद्धि यानी ग्लोबीय वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पर ये आपका क्या है, 1 में आपका है कि ग्लोबीय ताप वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ये आपका 1 बिल्कुल सही है। तो क्या है कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि वर्तमान स्तर पर नियंत्रित नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभव है। ये भी आपका सही है। थर्ड क्या आपका, थर्ड है कि विश्व में समस्त मोगे द्वीप डूब जाएगी। ये भी आपका सही है। फोर्थ क्या है कि यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्री तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड्स पर गंभीर संकट छा जाएगा। तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी सही है, यानी 1 भी सही आपका, 2 भी सही आपका और आपका 3 भी सही है, फिर आपका 4 भी सही है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 87 है। अब देखिए आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि सभी कार्ड बॉक्स है, सभी कार्ड क्या है, बॉक्स है। तो हम कार्ड को क्या करेंगे, अंदर करेंगे, सभी कार्ड क्या आपका बॉक्स है, बॉक्स हो जाएंगे बाहर। ठीक, बॉक्स है। फिर क्या करें, सभी बॉक्स टॉर्च है, सभी बॉक्स जो है वो क्या आपका तो टॉर्च है, सभी बॉक्स आपका टॉर्च है। अब कह रहा है सभी टॉर्च जूते हैं, तो जूते हो जाएंगे बाहर, सभी टॉर्च क्या आपका जूते हैं। अब देख लीजिए क्या आंसर सही है। कह रहा ऑप्शन 1 में है कि सभी जूते टॉर्च है, सभी जूते टॉर्च है, नहीं ये आपका गलत है। फिर आपका है सभी टॉर्च बॉक्स है, टॉर्च आपका यहाँ है, टॉर्च बॉक्स नहीं, सभी बॉक्स टॉर्च है लेकिन सभी टॉर्च बॉक्स नहीं है, आपका 2 भी गलत है। 3 क्या है, सभी बॉक्स कार्ड है, ये भी आपका गलत है, तो 1, 2, 3 गलत है। 4 क्या है, सभी कार्ड जूते हैं, अब कार्ड अंदर है जूते बाहर। ठीक है, आपका सभी कार्ड जूते हैं, यानी आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है। तो देख लीजिए किस में है, केवल 4, तो आपका ऑप्शन ए में आ जाएंगे, केवल 4 अनुसरण करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। ये आपका है यूकेलिप्टस, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि यानी अम्ल वर्षा के कारण है। तो ये आपका है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और आपका होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। नेक्स्ट आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा GDM के लिए सत्य नहीं है। GDM के लिए सत्य नहीं है। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, सही है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, यह भी सही है। यह क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आंकलन के लिए सुझाव दिया था, यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे जो गलत है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है, नहीं, आपका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और एवं नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चयन करें। 91। अब यहाँ देखिए कथन 1 दिया है आपका ए कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, बिल्कुल सही है। मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, ये भी आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपका है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति ने अपनी चाय की खपत 500 रुपये के लिए 2 किलोग्राम की कटौती करनी पड़ती है, तो चाय की वर्तमान दर कितने किलोग्राम है, ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप उसको एक लॉन्ग तरीका भी आपका कि एक लॉन्ग तरीका से बनाइए और आपका एक आसान तरीका है जो आपको ट्रिक से बन जाएंगे। देखिए हम मान लेते हैं आपका कि इसका एक शुरू में इसका दाम कितना था, 100 रुपया था। 20% दाम बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। रुपया में 500 रुपया में आपको वस्तु क्या लेना है, उतना ही लेना है। अब देखिए
पहले 100 था, अभी कितना है 120 है। तो अब इसको रेशियो निकालिए, तो अब रेशियो निकालिएगा तो 5:6 आएगा। ठीक, इसका जब रेशियो निकालिएगा तो 5:6 आएगा। इसका मतलब है कि 6:5 में ये क्या करेगा, वस्तु को खरीदेंगे, तब तो आपको मूल्य में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए 100 गुना कीजिए 6 से 600 हुआ, और 120 को गुना कीजिए 5 से, बराबर में 60, 600 हुआ। यानी जितना पैसा पहले लगा था उतना पैसा अभी भी लगा, रेट क्या करेगा, बढ़ाने पर। अब यहाँ देखिए हम जब आपको रेट बढ़ाए 20%, तो यहाँ देखिए सामान में कितना कमी आ गया, तो आपका 1 का कमी आ गया। तो वही कह रहा है भाई साहब कि हम 2 किलोग्राम में कटौती करना पड़ता है। तो एक पार्ट हो गया किसके बराबर, 2 kg के बराबर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चाहे कि वर्तमान प्रति किलोग्राम है, तो वर्तमान मूल्य निकालिए आप। तो यहाँ कितना है आपका भाई साहब, 5 का अनुपात में है, तो 5 का यानी 1 2 के बराबर, 5 कितने बराबर, तो 5 दूनी 10 के बराबर। यानी आपका क्या गया, आपका गया 10 kg। यानी जो वर्तमान में हम खरीदे हैं वो कितना खरीदे हैं, 10 kg खरीदे हैं। तो 500 रुपया था, तो 500 में आप 10 से भाग दीजिए, तो आपको आ जाएगा कितना, 50 रुपये पर kg, 50 रुपये पर kg मूल्य आ गया। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये आपका एक तरीका यह है। दूसरा तरीका देखिए, आपको जो थोड़ा लॉन्ग मेथड होते हैं उसमें क्या करते हैं, देखिए 500 रुपये आपको दिया था, ठीक है, मान लेते पहले इसका दाम 1 रुपया था, कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। देखिए 2:3 है, ठीक है, आपका 80 लीटर है, उसमें आपका दूध और पानी का 2:3 है अनुपात, यानी 3 2 5 हो गया, तो 5 हो गया आपका 80 के बराबर, 1 हो गया आपका 16 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, यह आ जाएगा 16 32 16 48। ठीक, यानी वो 32 लीटर है, ये 48 लीटर है। ठीक।